अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजीबुल्लाह है और आप देख रहे हैं स्मॉल क्लिकर यूट्यूब चैनल को। टुडे जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो वेब डेवलपमेंट के बारे में है कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, वेबसाइट किस तरह बनते हैं, इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए सीखने के लिए। यानी इसमें से बहुत सी लैंग्वेजेस आते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस काम आते हैं। यहाँ पे PHP भी हमें सीखना पड़ेगा, CSS, बूटस्ट्रैप, HTML इसका पहला ही लैंग्वेज है HTML को सीखने के लिए। फिर इसके बाद जो है CSS यानी CSS डिज़ाइन करता है, वो जब इसका टाइम आ जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CSS किस तरह करना है, बूटस्ट्रैप किस तरह करना है, यानी HTML में किस तरह काम करते हैं, फिर इसे लिंक करके बूटस्ट्रैप और CSS के साथ किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। तो अभी मैं आपको एक ऑफलाइन वेबसाइट दिखाता हूँ, मेरे पास टेम्पलेट मौजूद था, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये एक ऑफलाइन टेम्पलेट है, यानी बनाया कंप्लीट ही प्रोजेक्ट है ये। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, देखो ये एक लैंडिंग पेज वेबसाइट है, यानी बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग भी इसी तरह एक बनाएंगे, सीखेंगे किस तरह बनाते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो अबाउट अस, ये एक मीनियो इस लोगों ने रखा हुआ है। मीनियो में है कि यहाँ पे एक लोगो रखा हुआ है, मीनियो में सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है। अगर आप एक कंपनी की पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो आपको वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे टीम मेंबर्स, यानी अगर आपको टीम मेंबर्स देखना है कि इनके टीम में कौन कौन से मेंबर्स है कंपनी के टीम में, यानी कोई दूसरा फील्ड, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अगर आप इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन लोगों ने एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। ये 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, नो प्रॉब्लम दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो अगर आपके पास सबलाइन नहीं है, यानी टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो आप डाउनलोड करें। सबलाइन के बहुत ही फ़ायदे होते हैं, इसलिए सबलाइन यूज़ करना बेहतर होगा, यानी नोटपैड से, कोड ब्लॉक से, इस तरह से। तो मेरे पास सबलाइन मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू, मैं सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर को मैं HTML के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, और इस फोल्डर में अपने सब लाइन पे गया, यानी टेक्स्ट एडिटर पे गया। मैंने Ctrl+N किया, यानी एक न्यू पेज लिया और इसे Ctrl+S से सेव किया। Ctrl+S से कहाँ पे सेव करना है, आपको इसका लोकेशन देना पड़ेगा। मैं लोकेशन, मैंने डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बनाया, फोल्डर बनाया जिसका नाम है HTML के नाम से। मैं HTML पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको index.html, ये नाम डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा नाम रखना चाहते हो, लेकिन HTML इसका एक्सटेंशन है। HTML आपको चाहिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है HTML डालना। अगर आप HTML नहीं डालोगे तो ये इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अगर आप HTML डालोगे तो ये इसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये, यानी ये एक HTML फाइल हमारे पास आ रहा है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। जब सेव किया तो ऊपर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास index.html आता है। HTML का जो कोड होता है वो किस तरह होता है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लेकर एक ब्रैकेट मैंने कहा HTML। देखो सबलाइन के ये फायदे, कहता है आप HTML चाहते हो, मैं सिर्फ इंटर करता हूँ, मुझे HTML का सारा कोड जो इसे चाहिए वो आ जाता है। ठीक है, सबलाइन का ये फ़ायदा, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में ये सब कुछ नहीं होता है। सबलाइन का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल डालते हैं। तो मैं कहता हूँ HTML, टाइटल क्या काम करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐड के बाद आपका सारा काम होगा बॉडी में, आप सारा काम बॉडी के टैग में करोगे। यानी ये एक टैग मैंने ओपन हुआ, ये एक टैग ओपन किया है, ठीक है, और इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। और इसे ओपन किस तरह करते हैं, क्लोज किस तरह करते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लोरम लेता हूँ। मैंने कहा लोरम दे दे मुझे, ये बहुत ही बड़ा खैर है। ठीक है, मैं ये बैक कर के यहाँ पे आता हूँ। तो मैंने जब ये लिखा तो मैं सबसे पहले इसे रन एज अ ब्राउज़र, राइट क्लिक करके सबलाइन पे रन इन ब्राउज़र, मैंने रन इन ब्राउज़र किया। देखो तो मेरा टेक्स्ट जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं लोरम के जगह पे कुछ और चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं एक और चीज़,
यानी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, एडिंग में लिखना है, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कहा H1 यानी एडिंग 1 मुझे चाहिए। एडिंग 1 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसका क्लोजिंग भी मैं अभी बताऊंगा। ये टैग मैंने ओपन किया, सारा कुछ टैग में करना है। तो मैं कहता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी मेरे पास पहला जो प्रोजेक्ट है वो एडिंग 1 का नाम मैंने दे दिया। मैंने ये प्रेस किया, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। सबलिंक का ये फ़ायदा है। मैंने कहा था इसे टैग क्लोज़ करने के लिए आपको टैग ओपन करना पड़ेगा, यानी फिर यहाँ पे स्लैश देना होगा, फिर H1 लिखना है, यानी H1 को ही क्लोज़ करना है, तो ये क्लोज़ करेगा। और एक और काम, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, H1 स्टैंड फॉर एडिंग 1, H2 स्टैंड्स फॉर एडिंग 2 और H3 स्टैंड्स फॉर एडिंग 3। और P मैंने यहाँ पे जब इंटर किया तो ये काम हो गया। तो मैं P में लिखता हूँ कुछ, मैं कहता हूँ लोरम लिखने हैं, लोरम, ठीक है। लोरम को मैं यहाँ से ये वाला हटा लेता हूँ और आता हूँ लोरम में मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं इसे कर लेता और मैंने कंट्रोल SS किया, सेव, और आ गए ब्राउज़र पे और इसे रिफ़्रेश किया। देखो यहाँ पे ये एडिंग 1 में आ रहा है और ये पैराग्राफ में शो कर रहा है। HTML में ये काम होता है और HTML इसी तरह बहुत से काम है, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो, इस वजह से मैं 1 1 2 2 3 3 इस तरह के काम करूँगा, ठीक है। तो आते हैं कुछ और भी काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एडिंग 1 लगाया, मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। मैंने इसे रिमूव कर दिया और कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ पे आ गए ब्राउज़र पे और इसे रिफ़्रेश किया। देखो तो ये पैराग्राफ की तरह इसे भी शो कर रहा है क्योंकि ये इसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ये पैराग्राफ है, एडिंग है, क्या है। मैं कहता हूँ H2, मैंने H2 यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे आकर मैंने H2 को किया क्लोज़। जब H2 को मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया और कंट्रोल S से सेव किया तो आते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। जब इसे रिफ़्रेश किया देखो, वाओ, something went wrong, I think so, yeah, because we haven't given the slash, हम लोगों ने इसे क्लोज़ नहीं किया था, स्लैश नहीं दिया था, इस वजह से ये मिस्टेक हो रहा था। अभी कंट्रोल S से सेव करके आप भी चेक कर लेते हैं। चेक किया, देखो ये उससे थोड़ा सा छोटा आ रहा है। चलो आते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे रिमूव करके कुछ और काम कर लूँगा। एडिंग 1, सॉरी एडिंग 2, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्रेस करके कंट्रोल P कर लेता हूँ। तो इसे भी मैं 1 कर लेता हूँ और इसे भी मैं 1 कर लेता हूँ। ये एडिंग 1 है, वो एडिंग 2 है। और आते यहाँ पे कंट्रोल नॉट, मैंने एक टैग वापस ओपन किया तो मैंने कहा H3 मुझे चाहिए। जब H3 मैंने लिखा, मैंने कहा मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, एडिंग कंट्रोल C, तो यहाँ पे कंट्रोल V, तो मैंने कहा एडिंग 3। फिर आते, मैंने कहा H4 मुझे चाहिए, मैंने कहा एडिंग 4 और कैंसिल। तो आते यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे लिखा H5, तो यहाँ पे H5 आ गया, कंट्रोल फेस, तो मैंने कहा H5। लेट्स स्टार्ट। अभी ये है क्या, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ब्राउज़र पे आ गए तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया। एडिंग 1 देखो, इसकी टेक्स्ट साइज़, बोल्ड, ये सब कुछ इसमें है। और एडिंग 2 ये उससे छोटा है क्योंकि ये एडिंग 2 है, यानी एडिंग 1 जो होगा वो साइज़ में बड़ा होगा और एडिंग 2 जो है वो इससे छोटा होगा। फिर एडिंग 3 जो है H2 और H1 से दोनों से छोटा होगा। फिर H4 जो है यानी एडिंग 3, एडिंग 2, एडिंग 1 से भी छोटा होगा। H5 जो है वो 4, 3, 2, 1 इससे भी छोटा होगा। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक, जिस पे हम लोग बात आगे भी बढ़ाएंगे और काम भी सीखेंगे। ये बिगनर्स के लिए है कि बिगनर्स किस तरह HTML सीखे। ओके, one thing more, that you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe that, comment that what you want, and share the videos, like the videos. Okay, we're gonna meet at the next time.